लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने मेरा मैसेज जो है वो मिस इंटरप्रेट कर लिया था। अब कुछ लोगों को लगा कि उस वीडियो का मतलब ये था कि एक आर्टिस्ट को पैसा कमाने के बारे में सोचना ही चाहिए। उसका मतलब ये था कि एक आर्टिस्ट को फ्री में अपना आर्ट वर्क दुनिया में बांट देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब नहीं था उस वीडियो का। मैंने उस वीडियो में ये बोला कि एक आर्टिस्ट को अपना क्रिएटिविटी जो है दबाने की ज़रूरत नहीं है पैसे की आशा में। व्हाट आई मेंट वाज कि द एक्सपेक्टेशन of how the video will perform, of how well people will understand the artwork that you have produced, उसके बेसिस पे तुम ये मत डिसाइड करो कि वो आर्टवर्क रिलीज करना है कि नहीं करना है। तुम ये मत डिसाइड करा करो कि यार मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना भी चाहिए क्या है, मुझे इस जॉनरा का म्यूज़िक बनाना चाहिए भी क्या नहीं। मेरे उस वीडियो का ये मतलब था कि द पीपल हु आर क्रिएटिव, हु जेन्युइनली हैव समथिंग टू शो टू द वर्ल्ड, उन लोगों को डरना नहीं है वो सब आर्ट वर्क दुनिया को दिखाने से। मेरा मतलब ये था कि इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू शो समथिंग टू द वर्ल्ड, शो इट टू देम। इफ़ इट गेट्स सक्सेसफुल, वेल एंड गुड। इफ़ इट डज नॉट मैटर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्ट वर्क से पैसे नहीं कमाने चाहिए। मैंने ये बोला था कि आर्ट वर्क से पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मिलना चाहिए, यू डू डिजर्व इट इफ इट इज़ गुड एंड पीपल अंडरस्टैंड हाउ गुड इट इज़। अगर नहीं मिलता है एंड यू जेन्युइनली लाइक योर आर्ट वर्क, उसको रिलीज कर दो। मत सोचो कि कैसे परफॉर्म करेगा, क्या होगा। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द पर्सनैलिटी वाला वीडियो। ओके, आई हैव रियलाइज समथिंग। आई हैव रियलाइज्ड कि आई हाइड बिहाइंड अ मास्क। मैं अपना ट्रू सेल्फ लोगों को नहीं दिखाता हूँ। आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे काफ़ी सारे बिहेवियर्स, काफ़ी सारे एक्शंस जो मैं दुनिया के सामने करता हूँ, दे आर नॉट रियली हाउ आई फील अबाउट द वर्ल्ड। मैं थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज कर देता हूँ ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि आई एम वियर्ड, ताकि मैं थोड़ा सा क्राउड में फिट इन कर सकूँ। काफ़ी लॉजिकल चीज़ है, लेकिन यह बेसिकली मुझे अभी और भी इसके बारे में पता चला कि मैं जितना सोच रहा था मैं उससे भी ज़्यादा छुपता हूँ। एंड काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि यार अरियन तो यार बड़ा जेन्युइन आदमी है, जो मन करता है वो मुंह पे बोल देता है। लेकिन यार मुझे भी ऐसा काफ़ी टाइम से लग रहा था, लेकिन टर्न्स आउट कि ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था कि मैं बहुत जेन्युइन हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली अपने आप से वो बातें छुपा रहा था जो मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि आई हैड दोज एस्पेक्ट्स इन मी। तो मैं क्या बोल रहा था यार, हाँ, कि मैंने अपने क्लास 11th के साइकोलॉजी बुक में, सॉरी क्लास 12th के साइकोलॉजी बुक में, क्लास 12th के साइकोलॉजी बुक में मैंने ये पढ़ा था कि यार पर्सनैलिटी जो होता है ना, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम अ रोमन वर्ड परसोना। अब परसोना क्या होता है? इन रोमन थिएटर्स जो एक्टर्स होते थे वो एक मास्क पहना करते थे जो कि उनका कोई इमोशन पोर्ट्रे करने में हेल्प करता है। लाइक वो एक स्माइलिंग मास्क पहन लेंगे, वो एक सैड मास्क पहन लेंगे, वो एक एंग्री मास्क पहन लेंगे, जिससे ऑडियंस को ये समझ में आता है कि अच्छा अभी वो एंग्री है, अभी वो सैड है, अभी वो हैप्पी है। तो वो ये मास्क पहन लेंगे एंड उसके आगे एक और ये लाइन लिखा था कि हाउ एवर it did not mean that the actor wearing those masks actually possessed those emotions. Interesting.
अगर हम उसको आज के डेट में कन्वर्ट करें तो जो पर्सनैलिटी का दिखावा एक आदमी कैमरा के सामने करता है, जो पर्सनैलिटी का दिखावा एक आदमी लोगों के सामने करता है, सोशल सिचुएशंस में करता है, that does not really mean कि that's who he really is. That does not mean कि वो पर्सन जेन्युइनली वो इमोशंस फील कर रहा है. काफ़ी लोग जो हैं ऐसा सोचते होंगे कि यार कोई आदमी कितना ही बुरा हो सकता है, कोई आदमी कितना ही हो सकता है. तो काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि यार उनके साथ किसी ने धोखाधड़ी कर दी, कोई लड़की बेवफा निकल गई. एंड मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो ना उस सामने वाले की गलती है भी नहीं. मतलब गलती है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा. अ लॉट ऑफ टाइम्स, समटाइम्स कोई जेन्युइनली एक साइकोपैथ होता है और वो सच में बस आपकी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए और अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपको मैनिपुलेट करता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट साइकोपैथ्स. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड लाइक मी. आई एम नॉट नॉर्मल. लेकिन मैं ये बोल रहा था कि तो मोस्ट पीपल जो है ना ये जानबूझ के नहीं कर रहे होते. मोस्ट पीपल ना सच में जानते भी नहीं है कि उनमें ये एस्पेक्ट्स हैं. काफ़ी लोगों को लगता है कि वो दिल के साफ हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि उनमें बहुत सारी बुराइयां नहीं हैं. लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि बुराई सब में होती है, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. बुराई बुरी नहीं होती है. व्हाट आई मीन बाई दैट इज कि यार एक पर्सन को जेन्युइनली एंगर आ सकता है. एंगर इज अ वेरी रियल इमोशन, किसी को भी आ सकता है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना एंगर कंट्रोल या सप्रेस कर देते हैं. क्या बोल के कि यार देखो, नॉन वायलेंस इज अ मॉरल, इज एन आइडियल विच आई रिस्पेक्ट एंड आई शैल अपहोल्ड. दैट इज बुलशिट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड, वो पर्सन जानता भी नहीं है कि वो अपने साथ कर क्या रहा है. पहली बात, उसको एक्चुअली एंगर फील हो रहा होगा, उसको अग्रेशन फील हो रहा होगा, वो कभी उसको एनैक्ट नहीं करेगा. एंड ये इमोशन वो वहाँ पे नहीं निकाल रहे, कहीं और ज़रूर निकलेगा. ये कैसे कहीं और निकलेगा, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन बेसिकली इमोशंस कभी सप्रेस नहीं हो सकते. दे विल चेंज फॉर्म एंड you will do something else if not punch that guy in the face. Okay, that's one thing. एक और एग्जाम्पल देखो. सपोज कि लाइक ओके, सो everyone knows Lana Rhodes. Okay, now everyone knows she's good looking. लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँगा. कुछ लोग सोचते होंगे, वो लोग एकदम ठरकी हैं. और एक और वर्ड होता है ना, बेशरम, स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब जिनका मतलब कुछ वर्ड होता है उसका, कुछ फनी अच्छा वर्ड होता है. ठीक है, तो लाइक वैसे लोग होते हैं. तो यार आप कभी भी उसको लेकर अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहोगे. वो अच्छी दिखती है एंड अपने आप से ये सब बातें तुम बोलते होगे कि यार शी इज डिजेनरेट, शी सेल्स हर सोल ऑनलाइन, शी ऑलरेडी हैज शोन हर बॉडी टू द वर्ल्ड. अब उसमें ना ही कोई वर्जिनिटी बची है, ना ही उसमें कुछ पायसनेस बचा. शी इज अ रेड फ्लैग, खत्म कहानी. लेकिन शी लुक्स रियली गुड. अब क्या करना. तुम्हारा ब्रेन ना इन दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता. दो कॉन्सेप्ट की वो अच्छी दिख रही है एंड ऑल्सो द फैक्ट कि वो अच्छी दिखती है एंड तुम पॉर्नहब पे जाके उस एंड द सेकेंड थिंग इज की लाइक वो एक रेड फ्लैग है एंड उसमें ये वॉट एवर जो लिस्ट मैंने गिनाया है वो सारी बुराई है. ये दो कंप्लीटली अपोजिंग फैक्ट्स तुम्हारा माइंड हैंडल नहीं कर सकता. सो वो तुम्हारा पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर देता है इनटू द गुड यू एंड द बैड यू. एंड जो बैड वाला वर्जन होता है वो जाएगा पॉर्नहब पे
एंड द गुड वाला वर्जन होगा वो बोलेगा पब्लिक में कि नहीं यार बहुत घटिया लड़की है, उसमें ये सब चीज़ें खराब हैं. लेकिन द ट्रुथ इज यू जस्ट माइट बी इनसिक्योर, माइट बी इनसिक्योर कि यार शी हैज़ अ हायर बॉडी काउंट देन यू, एंड तुम्हारी अब तक फर्स्ट किस भी नहीं हुई है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम्स वॉट यू टेल योर सेल्फ इज ट्रू माइट नॉट बी ट्रू. यू आर हाइडिंग स्टफ फ्रॉम योर सेल्फ, एंड अगर तुम अपने आप से वो चीज़ें छुपा रहे हो तो ऑब्वियसली दुनिया से तो छुप ही रही हैं वो चीज़. मे बी तुम अपने आप से छुपाते हो लेकिन दुनिया को दिखाई देता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स या अगर तुम्हें खुद नहीं पता अपने उस एस्पेक्ट के बारे में तो लोग को कैसे पता चलेगा. सो देखो, मैं ना अब काफ़ी टाइम से लाइक इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी समझने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड अभी जो मुझे पिछले कुछ 3-4 दिन से 4-5 दिन से ऐसा ये सब थॉट्स आ रहे हैं कि यार तुम सच में जेन्युइन हो कि नहीं, क्या तुम अपने आप से कुछ छुपा रहे हो. एंड द आंसर कम्स आउट टू बी यस, मैं काफ़ी कुछ छुपा रहा हूँ यार. एंड द मेजर पार्ट ऑफ जो चीज़ मैं अपने आप से छुपा रहा हूँ इज़ द फैक्ट कि यार मुझे कई लड़कियां जो अट्रैक्टिव लगती हैं, एंड मेरा जो प्राइमल सेल्फ है जो एकदम वाइल्ड, द एनिमल इनसाइड मी, इट सेज कि यार शी इज़ गुड, यू शुड मेक अ मूव ऑन हर. लेकिन मेरा माइंड जब मैं इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता हूँ हमेशा उस लड़की में कोई गलती निकाल देता है. मैं हमेशा कुछ ऐसा उसके बारे में एक एस्पेक्ट देख लेता हूँ जो इज़ अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर मी. एंड मुझे अब पता चल रहा है कि यार वो जो थिंग्स आई कंसिडर एज टर्न ऑफ्स आर नॉट रियली टर्न ऑफ्स, दे आर टर्न ऑन्स ऑफ माई इनसिक्योरिटी. वन ऑफ माई इनसिक्योरिटीज इज कि एक सुंदर लड़की कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, विच इज़ बुलशिट. काफ़ी सारी लड़कियां सुंदर होती हैं और अच्छी भी होती हैं, काफ़ी सारी. मैं ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे अब पता चल रहा है क्यों, क्योंकि मैं कभी अपना सुंदर एस्पेक्ट अडॉप्ट नहीं कर पाया. अरे तो इतना सुंदर दिखता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब था आई गो टू द जिम, आई रियली हैव स्टार्टेड टू लुक गुड. अभी मेरी दाढ़ी है, अभी मेरा बाल अच्छे से कटा नहीं है, लेकिन जब मैं लाइक अपने आप को वेल ग्रूम कर लेता हूँ, आई ड्रेस नाइसली, तब जो आर्यन दिखता है ना इज़ क्रेजी. लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आई डोंट लाइक दैट आर्यन. वाई? बिकॉज मैं जब अच्छा दिखने लग जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई रियली फाइंड द फैक्ट कि यार लड़कियाँ लड़के जो भी आसपास से जा रहे हैं, दे लुक एट मी एंड दे सी कि यार वाओ व्हाट अ गाय, ही लुक सो गुड. करिश्मा पे मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, सो पीपल आर ऑल्सो लाइक यार वाओ सोशली बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं है, काफ़ी अच्छे से बात कर लेता है, लुक्स गुड, और क्या चाहिए एक आदमी से. मैं कभी उस पर एक्ट नहीं करता हूँ. मैं अपने आप को उसी वक्त बोल देता हूँ कि लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन दैट्स जस्ट बिकॉज मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नॉट बिकॉज दे जेन्युइनली नो कि आई एम गुड. मेरे कहने का मतलब कि मैं कभी भी लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अपने बारे में बनने नहीं देता. मैं यही सोचता हूँ कि अगर उनको मैं अच्छा लग रहा हूँ बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, एंड दैट जस्ट मीन्स कि दे डोंट रियली लाइक मी, दे जस्ट लाइक द वे आई लुक. एंड वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट माई लुक्स. मुझे ऐसा लगता है आई एम माई थॉट्स, द बिलीव्स आई होल्ड, द थिंग्स आई डू इन माई लाइफ दैट डिफाइन मी. इट्स नॉट वे आई लुक दैट डिफाइंस मी. मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है, which is kind of not true. My looks are also part of the whole package that we call Arihant. मैं उसको ऐसी डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, बट बिकॉज मैं अपने लुक्स डिसरिगार्ड करता हूँ,
मैं लोगों में भी उनके लुक्स अप्रिशिएट नहीं कर पाता। इसीलिए मेरे अंदर एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन था, डिसबिलीफ था कि सुंदर लड़कियां कभी अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज मैंने खुद कभी अपने सुंदर एस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। दिस वीडियो इज पार्ट 1 ऑफ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, विच इज़ योर डार्क नेचर एंड वॉट कार्ल यंग, अ साइकोलॉजिस्ट, कॉल्ड द शैडो। नाउ इस शैडो के बारे में काफ़ी बातें मुझे करनी हैं। मुझे बताना है लोगों की ये शैडो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंड हाउ टू इंटीग्रेट इट विथ योर लाइट, integrate the light and shadow. The shadow is not something different from you, it is a part of you. तुम उसको अपने आप से जुदा करके नहीं रख सकते. You need to learn to integrate it. I mean, हो सकता है कि तुम्हें नहीं करना, हो सकता है अगर ऐसा है तो तुम्हें अगला वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो इसी वीडियो का पार्ट 2 है। तुम्हें अगला वीडियो देखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन कीप रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ ऑफ हु यू रियली आर, एंड यू माइट डाई knowing that there was nothing wrong with you, so you'll die happy. But मैं ऐसा नहीं करना चाहता, because अगर मैं कभी जानूंगा नहीं द रियल ट्रू मी, देन मैं हमेशा इस दुनिया में ऐसे रहता रहूँगा जैसे आई एम ऑलवेज एडजस्टिंग। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा द थिंग्स दैट आई नीड एंड द वे आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी। मैं कभी डिमांड नहीं कर पाऊंगा लोगों से टू बी अ सर्टेन वे अराउंड मी। मैं कभी अपने आप से डिमांड नहीं कर पाऊंगा कि यू रियली नीड दिस थिंग्स इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव दिस स्टैंडर्ड, यू नीड टू हैव दिस लेवल ऑफ सक्सेस। मैं कभी अपने आप से ये सब डिमांड नहीं कर पाऊंगा अगर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आई रियली वांट दोस थिंग्स। आई तो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट माई शैडो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू डू इट। इफ यू स्टिल थिंक कि you want to, you can join me and watch the second part of this video. Thank you.